हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट नंबर 27। इसके पहले हमने 26 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके से। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी सुमेरिया, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी बेबीलोन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुमेरिया। नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश सुमेरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1605 से 1627 ईस्वी, ऑप्शन बी 1658 से 1707 ईस्वी, ऑप्शन सी 1627 से 1658 ईस्वी, ऑप्शन डी 1707 से 1748 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी। ये भारत में जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर 1605 ईस्वी में अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनता है और 1627 तक शासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय का नाम राकेश शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। इनमें से एसिटिक अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय बल है? ऑप्शन ए लघु परासी प्रतिकर्षी बल, ऑप्शन बी दीर्घ परासी प्रतिकर्षी बल, ऑप्शन सी लघु परासी आकर्षण बल, ऑप्शन डी दीर्घ परासी आकर्षण बल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लघु परासी आकर्षण बल। नाभिकीय बल एक लघु परासी आकर्षण बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है? ऑप्शन ए चांदी की, ऑप्शन बी कांस्टेनटन की, ऑप्शन सी मैग्नीज की, ऑप्शन डी कांच की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चांदी की। इनमें से चांदी की संवेदनशीलता सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता डॉट 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 स्थापना के साथ आई थी? ऑप्शन ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के स्थापना के साथ, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना के साथ, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के साथ, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा का विभाग की स्थापना के साथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1980 ईस्वी में, ऑप्शन बी वर्ष 1994 ईस्वी में, ऑप्शन सी वर्ष 1987 ईस्वी में, ऑप्शन डी वर्ष 2000 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वर्ष 1987 ईस्वी में। भारत में ASLV पहली बार वर्ष 1987 ईस्वी में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ICT किसका संक्षिप्त नाम है? आपको बताना है कि ICT का पूरा नाम। डायरेक्टली ये पूछा है कि इनमें क्वेश्चन में पूछा कि ICT किसका संक्षिप्त नाम है या ICT का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए एक यूनानी शासक, ऑप्शन बी एक जैन भिक्षु, ऑप्शन सी एक वैदिक ऋषि, ऑप्शन सी एक बौद्ध दार्शनिक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी ने, ऑप्शन सी रायल कमीशन ने, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था?
ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन सी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन डी सूर्यसेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूर्यसेन। इनमें से सूर्यसेन जो थे वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग के, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे? ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के, ऑप्शन बी मकसूद यहवा मनेरी के, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर किलानी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाबा फरीदुद्दीन गजे सकर के। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गजे सकर के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू को, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली को, ऑप्शन सी एनी बेसेंट को, ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। डॉट 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 वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी गांधीवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजनीति के निदेशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? ऑप्शन ए महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, ऑप्शन बी कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ऑप्शन डी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1990। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो था वो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है? ऑप्शन ए 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर से, ऑप्शन बी 82 अंश पश्चिम देशांतर से, ऑप्शन सी 35 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर से, ऑप्शन डी 82 अंश 30 मिनट उत्तर देशांतर से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये जो इंडिया है इसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक समय। ये 82 अंश 30 मिनट से होकर गुजरा है। 82 अंश 30 मिनट यूपी 5 राज्यों से होकर गुजरा है, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये जो है वो आपको डिग्री पूछेगा तो 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। काली मिट्टी को डॉट 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 मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टलीय मिट्टी के रूप में, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी के रूप में, ऑप्शन सी बांगर मिट्टी के रूप में, ऑप्शन डी आर्द्र मिट्टी के रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी के रूप में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, ऑप्शन बी यह सूर्य से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है, ऑप्शन सी यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए और सी दोनों। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है या वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, इस कारण से इसे हरित गृह गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन ए आटाकामा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अरबिया, ऑप्शन डी कालाहारी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोबी। इनमें से गोबी का मरुस्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ऑप्शन ए रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से
ये तीनों रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी सिंचाई उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच ये तीनों हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1958 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 ईस्वी में की गई। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गे ने 29 मई 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी स्थिर बने रहना, ऑप्शन डी कमी या वृद्धि दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए यूएसए के, ऑप्शन बी आयरलैंड के, ऑप्शन सी फ्रांस के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आयरलैंड के। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से प्रेरित हैं। डीपीएसपी मीन्स क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसको हिंदी में कहते हैं राजनीति के निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 27 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 26 प्रैक्टिस सेट किया है यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके से। 2600 प्रैक्टिस सेट में हमने 25-25 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट इसके पहले वाला सभी नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बनी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट जीके के नाम से। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।